साथियों नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर से पीआरटी से कक्षा 1 से 5 से बीएड वाले को कह लीजिए कि अयोग्य करार दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बीएड करने वाले और बीएड जो कर चुके थे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका कह लीजिए कि अस्तित्व ही कह लीजिए कि पीआरटी कक्षा 1 से 5 से खत्म हो जाती है। बहरहाल वही सुप्रीम कोर्ट से जो है एनआईओएस डीएलएड वालों के ऊपर फैसला आता है और एनआईओएस डीएलएड वाले बाहर हो जाते हैं, उनकी डिग्री इनवैलिड हो जाती है। लेकिन हम आपको बताते चलें वही सुप्रीम कोर्ट से फिर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होती है, फैसला आता है और फिर जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं वह वैलिड हो जाते हैं, उनकी नौकरी लगनी शुरू हो जाती है, वे लोग नौकरी में जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है जब एनआईओएस डीएलएड वाले एक बार इनवैलिड होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से वो फिर से वैलिड हो सकते हैं, तो क्या बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी और बीएड पीआरटी के लिए रिव्यू पिटीशन में नहीं जा सकता है? क्या बीएड फिर से वैलिड नहीं हो सकता है? आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कुछ हो सकता है, क्या किया जा सकता है और क्या होने की संभावनाएं हैं, इन तमाम चीजों को बारीकी से देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई हैं तब से किसी ना किसी वजह से शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसा इसलिए भी कहना उचित भी है क्योंकि जब शुरुआत की बातों को देखिएगा, तथ्यों को देखिएगा, उसके क्रम को देखिएगा तो निश्चित तौर से आप समझ जाएंगे कि ये सच ही कह रहे हैं। बिहार में टीआरई 1 स्टार्ट होता है। टीआरई 1 में जब व्यक्ति फॉर्म भरना शुरू कर देता है तब मतलब कि विज्ञापन के बाद फॉर्म भराई शुरू होता है, तब जाकर डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया जाता है। मतलब जानते हैं यहां क्या हुआ? यहां वो हुआ कि यहां पर विज्ञापन के बाद नियमों में बदलाव किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट अमान्य कहती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि आप विज्ञापन जारी करते हैं तो विज्ञापन के जारी होने से लेकर अंत होने तक उस बहाली में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप विज्ञापन में बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन यहां बिहार में हुई है, जिससे बिहार ही नहीं बल्कि जितने शिक्षक अभ्यर्थी थे सब परेशान हुए हैं। ठीक उसके बाद की बात करिए, जब कह लीजिए कि टीआरई 1 में बीएड वाले और डीएलएड वाले, एनआईओएस डीएलएड वाले सभी व्यक्ति शामिल होकर परीक्षा दिए। आपका भी सेंटर कहीं पड़ा होगा। सवाल यहां ये उठता है, जब सभी व्यक्ति विज्ञापन के अनुरूप जाकर के बहाली में फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आने से पहले ही वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। जी हां, वही जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस जजमेंट ने पीआरटी से डीएलएड वालों को अयोग्य करार दे दिया, या यूं कह लीजिए उसको पीआरटी में फॉर्म भरने से, नौकरी लगने से रोक लगा दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मेरा मकसद कतई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिका टिप्पणी करना नहीं है और ना ही हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वमान्य होता है। ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्तियों ने स्वीकार किया, हाँ भैया बीएड वाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई बात नहीं। बीपीएससी ने रिजल्ट नहीं दिया तो चुप हो गए, मौन हो गए, शांत हो गए। लेकिन वहां पर यह भी देखने का विषय रहा कि उसी 1 to 5 से एनआईओएस डीएलएड वालों का ज्वाइनिंग शुरू होता है, तब तक फिर से
धड़ाक से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि एनआईओएस डीएलएड इनवैलिड कोर्स, समझ रहे हैं, मतलब जो लोग इन एनआईओएस डीएलएड की 18 महीना का वह मान्य नहीं है, अमान्य करार दिए गए, डिग्री ही इनवैलिड हो गई। वे लोग हताश, निराश, परेशान, हैरान, आश्चर्यचकित सब कुछ होकर के बिलखते रहे, रोते रहे। लेकिन क्या कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सबने स्वीकार किया और जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं कह लीजिए होने वाला था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आ गया था, एनआईएस वाले भाइयों के लिए कह रहे हैं, उनको रोका गया था। लेकिन वे सभी भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक यहां बीएड वालों की हम भी बात कर रहे हैं, समतुल्य लेकर चलिए। एक तरफ बीएड वाले जो पीआरटी से रोके गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, वो शांत हो गए, चुप हो गए, एकदम शांत, उसको कोई लेना देना नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वहीं पर एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए कह लीजिए तो एक मुसीबत ही टूट के पड़ गया उसके ऊपर। उन लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, यह जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इनवैलिड करार दिया है, यह जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कह लीजिए कि सबको स्वीकार करना है, लेकिन प्रयास करता रहा, संघर्ष करता रहा। कहते हैं ना, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने वो संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल किया। रिव्यू पिटीशन एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने किया और जानते हैं उसका परिणाम क्या निकला। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो इनवैलिड करार दिया था रिव्यू पिटीशन में, उसको सुना गया और उसी जजमेंट को पलट दिया गया। मतलब समझे, एक बार वैलिड था, इनवैलिड कर दिया गया, अगले रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में फिर से पलट दिया गया और इस बार इसको फिर से वैलिड कर दिया गया। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ समझ रहे हैं। हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो क्या रहा, हुआ क्या, और अभ्यर्थियों के साथ इस चक्रव्यूह में आखिर शामिल होकर के लुटाया कौन, बर्बाद कौन हुआ। एनआईएस वाले फिर से वैलिड हो गए, वो कोर्स वैलिड हो गया और अंततः आज सुखद परिणाम है कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी के बीच खुशखबरी का माहौल है और वे सभी एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3, जहां जहां टीआरई में होंगे, हालांकि फॉर्म टीआरई 2, टीआरई 3 में भरने का नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, गुपचुप तरीके से कई लोग भर देते हैं। जो लोग भरे आज वो नौकरी के लिए बाध्य भी हैं और उसकी काउंसलिंग टीआरई 1 की हो भी गई, काउंसलिंग हो गई और वे सभी को नौकरी दिया ही जा रहा है। अब मतलब वो सब कुछ लीगल हो गया, अब कहीं से कोई तरह उसका डिग्री गलत नहीं है। अब आप समझिए नुकसान किसको हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बीएड वाले बैठे रह गए, क्योंकि कहते हैं ना, ज्यादा ज्ञान लेना भी जो है ना आजकल, कह लीजिए कि क्या कहिएगा, हम तो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो यहां पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जब एनआईओएस डीएलएड वाले फिर से वैलिड हो सकते हैं, रिव्यू पिटीशन का रास्ता अपना सकते हैं, तो क्या बीएड वाले अभ्यर्थी रिव्यू पिटीशन का रास्ता नहीं अपना सकते? क्या बीएड वाले अभ्यर्थी को रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना चाहिए? तो यहां पर अब संभावनाएं दो हो रही है। अगर बीएड वाले जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के वह रिव्यू पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कतई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक रिव्यू पिटीशन तो दायर किया ही जा सकता है और रिव्यू पिटीशन में फिर से सारी बातें होंगी और एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से एनआईओएस डीएलएड वाले इनवैलिड होने के बाद भी वैलिड हो गए, तो हो सकता है कि बीएड वाले भी फिर से पीआरटी में वैलिड हो जाए। कौन देखा है ये, लेकिन कोशिश तो किया ही जा सकता है ना। तो साथियों, अगर आप बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर से आपको एकजुट होना चाहिए और एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए, रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हुजूर से कह लीजिए कि निवेदन करना चाहिए। जो कानूनी रूपरेखा है उनके तहत, जो नियम कायदे हैं उनके तहत रास्ते जरूर अपनानी चाहिए। हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन में फिर से बीएड वालों को वैलिड कर दिया जाए। हम कितना उदाहरण देंगे बार बार, आप समझदार हैं। तो अगर आप बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप चाहते हैं एकजुट होना,
तो निश्चित तौर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर जुड़ जाइए, एकजुट हो जाइए और फिर अपनी रणनीति को तैयार करिए। निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। बात मेरा समझ पाए तो इशारे ही काफी हैं, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें, जब आज हमने साहित्य आजकल की आधिकारिक ट्विटर से जब ट्वीट किया था यही बात को, तो कई लोगों ने उस पर पॉजिटिव कमेंट दिया है, कई लोगों का दिमाग खुला है। जब हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट में जाकर पोस्ट दिया तो देखिए कई लोग यहां एकदम किस तरह से बातें कहते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कोशिश अगर कोई करता है तो वो निश्चित रूप से जीत जरूर जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर वह कल हासिल कर पाएगा। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, हर एक शिक्षक अभ्यर्थी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यह वीडियो एकमात्र वीडियो नहीं बल्कि आपके संघर्षों में मील का पत्थर साबित होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।